उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने ये कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध विराम की स्थिति बनने से वैश्विक आर्थिक संकट कम होने और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की उम्मीद बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में पेट्रोल और डीजल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी से आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा। उनका कहना है कि अगले 5 से 10 दिनों में कच्चे तेल के दाम कम होने की संभावना है, जिसका असर पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों पर भी पड़ सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि हालात सामान्य होने पर जनता को तत्काल राहत दी जाए। चौहान ने कहा कि हॉर्मुज़ जलमरूम के जरिए तेल आपूर्ति पर बना संकट कम होता हुआ दिख रहा है और बातचीत के जरिए समाधान ही स्थायी रास्ता है। से जिस तरह का माहौल बना है दुनिया के अंदर, अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है वो समाप्त हो गया, आप ये समझें युद्ध विराम हो गया और शांति जो है दुनिया के अंदर बहाल होगी। और इसके साथ साथ जो एक आर्थिक संकट दुनिया में आ गया था वो भी कुछ कम होगा और धीरे धीरे जैसे ये सेटल डाउन होगा अगले 5, 7, 10 दिनों में कीमतें गिरेगी, कच्चे तेल की कीमतें गिरेगी और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं भारत सरकार से भी कि जो इन दिनों लोगों पे बोझ डाला गया था उसको इमीडिएटली राहत मिलनी चाहिए। जो कीमतें बढ़ी थी वो क्या वापस आएगी, ये हमारा बहुत बड़ा प्रश्न है। पंचायती राज चुनाव के बाद हमीरपुर में सियासी बयानबाजी अब तेज हो चुकी है। मंत्री यादवेंद्र गोमा के बयान पर विधायक आशीष शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि शॉल टोपी हिमाचल की संस्कृति, सम्मान और संस्कारों का प्रतीक है। इसे किसी राजनीतिक दल से जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सम्मान स्वरूप शॉल टोपी पहनाने की परंपरा वर्षों से चलती आ रही है और इसे राजनीतिक रंगत नहीं देनी चाहिए। कहना कि वो किसी और पार्टी के हैं तो मैं समझता हूँ ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब मुझे तो ये लगता है कि ये कहेंगे कि हमीरपुर में जो जिला परिषद जीतते हैं वो भी कांग्रेस पार्टी के ही हैं, तो उनको भी ये खुद के क्लेम कर लेंगे। अब इस समय 19 में से 15 जो बीजेपी से घोषित प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीते हैं, 3 बीजेपी की विचारधारा के चुनाव जीते हैं। केवल 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीती है, वो जीती है अमलैड वार्ड से, जो मुख्यमंत्री का खुद का वार्ड है। तो उसके बारे में भी मंत्री जी बता दें कि भाई ये स्थिति अगर आपकी मुख्यमंत्री के गृह जिले में है तो पूरे प्रदेश में क्या स्थिति होगी। इस तरह से बोलना कि ये प्रधान लगभग 80 से 90% प्रधान पूरे हमीरपुर जिला में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के जीते हैं। और शॉल टोपी वाला बयान मैं समझता हूँ बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। ये इतना बड़े ओहदे पे बैठ के मंत्री जी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। ये सम्मान होता है किसी के लिए, कोई किसी शॉल टोपी का कोई लालची नहीं होता है। ड्रग बार का विरोध करने वाले असामाजिक तत्व हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के इस बयान के बाद राजनीति तेज हो चुकी है और इसी बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो चुकी है। पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता राम कुमार ने एक प्रेस वार्ता में उप मुख्यमंत्री पर जोरदार शाब्दिक हल्ला बोला। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं के द्वारा ड्रग पार्क के विरोध में ज्ञापन देने और हाई कोर्ट जाने वालों का हवाला देते हुए कहा कि ड्रग पार्क का विरोध कांग्रेस के ही नेता हैं विरोध जो कर रहे हैं, तो वहीं पर असामाजिक हुए। और यह भी बता दें कि उन्होंने ड्रग पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिलान्यास किए जाने के बावजूद उनके नाम की पट्टिका तक नहीं लगवाई गई। उन्होंने कहा इसके पीछे उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री का ही हाथ है। बीजेपी नेता ने कहा कि हालांकि केंद्र को उत्तर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने ही देना है। हिमाचल पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ चलाई गई विशेष मुहिम की अगर बात की जाए तो इस मुहिम के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सूचना के आधार पर बाइक पर सवार 2 युवकों से 63.32 ग्राम चिट्टा पकड़ा और दोनों बाइक सवार युवकों को इसमें जो पकड़ा गया तो दोनों आरोपी पंजाब से बताए गए हैं। एसपी ऊना ने यह बताया कि स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा संतोषगढ़ में एक कार सवार 3 युवकों से 1 किलो 5 ग्राम चिट्टा की खेप बरामद की गई थी, जिसमें 3 लोगों को भी अरेस्ट किया गया था। और इसके बाद ऊना पुलिस के द्वारा एक एसआईटी गठित की गई थी, जिसमें एसएचओ ऊना को भी शामिल किया गया था। और एसआईटी ने इस पूरे मामले पर अलग अलग जगहों पर कई जगहों पर दबिश दी और 11 जून को ड्रग के एक बड़े सप्लायर तरसीम लाल को पंजाब के जालंधर से अरेस्ट किया गया।
ऊना पुलिस को कुछ इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू मिली है और 15 जून जो कल 2026 को SIU के टीम द्वारा कुछ गुप्त सूचना के आधार पर एक बाइक को इंटरसेप्ट करके उससे 63.32 ग्राम हेरोइन चिट्टा को बरामद किया है। इसमें 2 अक्यूज्ड अरेस्ट किया गया है। 3 मई 2026 को एक केस STF द्वारा संतोषगढ़ में किया गया था, जिसमें 3 आरोपियों के द्वारा 1.005 kg हेरोइन को बरामद किया गया था। उसके बेसिस पे एक SIT को गठित किया गया था। इसकी बैकवर्ड लिंक में एक मेन सप्लायर तरसीम लाल जलंधर से अरेस्ट किया गया है। उसको सदर ऊना में ले आने के बाद जुडिशियल कस्टडी एंड पुलिस कस्टडी की प्रोसेस चली हुई है। इसके बावजूद इसके पीछे का जो कंप्लीट नेटवर्क है उसको ब्रेक करने के लिए अभी भी SIT और जो SHO सदर का टीम है वो ऑलरेडी पंजाब और बाकी स्टेटों में ऑलरेडी कार्यरत है। बिलासपुर के कुमार भी उपमंडल का रुख करेंगे, जहां पर अंतर्गत गांव खोगन से खबर है 12 साल के एक नाबालिग के द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। ये भी बता दें कि जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 12 साल के पुनीत कुमार ने कथित रूप से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं पर परिवार को जब घटना का पता चला तो उन्होंने तुरंत उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, जरूरी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। थाना घुमारी में सूचना मिली कि ये कपाड़ा के एक गांव में जो है एक 12 वर्षीय किशोर है, जिसने जो है कोई ऐसा फंदा लगा करके जो है अपनी जो जीवन लीला समाप्त कर ली है। जिस पर जो है पुलिस वहाँ पर मौका पर पहुंची तो पाया कि ये एक 2 मंजिला जो सिंगल कमरे का जो है मकान है। तो ऊपर की मंजिल पे जो है वहाँ पर एक सिंगल कमरा है, उस पे जो है पंखे के लिए जो कुंडा लगाया हुआ था, उसमें इस किशोर ने अपनी माँ की चुन्नी गले में डाल करके जो है वहाँ पर ये फंदा लगाया था। और जिसे जो है जब इसके घर वालों ने देखा तो उनसे उतार भी लिया था। ये पिछली शाम की बात है। आज प्रातः जब पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जो कर दी। अब बात करेंगे हिमाचल के बागवान और किसान जो परेशान है। दरअसल केंद्र सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति प्लास्टिक के डिब्बों या कैन में देने से रोक लगा दी है, लेकिन इस फैसले से हिमाचल प्रदेश के बागवान और किसान परेशान हैं। उन्हें अपनी मशीनरी के लिए डीजल और पेट्रोल की ज़रूरत होती है और इससे पहले वो डिब्बों में भरकर ही ले जाया जाते थे लेकिन अब पेट्रोल पंपों पर यह व्यवस्था बंद हो चुकी है। तो बागवानी नेता हरीश चौहान ने भी चिंता जाहिर की है। तेल भरने के लिए वे खुद मशीन लेकर पंप पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि बार बार अपनी मशीन लेकर पेट्रोल पंप जाना मुश्किल हो चुका है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि वे किसानों और बागवानों को राहत प्रदान करें ताकि उनकी रोजमर्रा की जरूरतों पर असर ना पड़े। पेट्रोल पंप पे पहुंचा हूँ। सरकार का एक तुगलकी फरमान आया है कि हमें किसानों को पावर टिलर, पावर स्प्रेयर, चेन सॉ और जो ग्रास कटर है जिसमें कि हमें दिक्कत आ रही है, कैनियों में और बॉटल्स में जो है तेल देना सरकार ने बंद कर दिया है। मेरी ये टंकी जो है 5 लीटर भरी जाती है और केवल मात्र 5 लीटर से जो है 5 घंटे काम होता है। कहाँ किसान 40-40 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर दूर जो है वो अपने टीलर को लेके पहुँचेंगे। मैं आज अपना टीलर यहाँ पर पंप पर लाया हूँ भरवाने के लिए और मुझे जो है खुदाई करनी है अपने खेतों की, घास कटाई करनी है। किसान कितना परेशान है ये सरकार को समझना चाहिए। हमें मेरी हिमाचल सरकार से और केंद्र की सरकार से जो है आग्रह है कि ये जो तुगलकी फरमान है इसको तुरंत वापस लिया जाए। पंचायत समिति पांवटा साहिब में एक बार फिर से बीजेपी ने कब्जा कर लिया। ये बता दें कि विकास खंड कार्यालय पांवटा साहिब में आज पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए चुनाव प्रक्रिया का आयोजन किया गया था। बीजेपी समर्थित तारो देवी को अध्यक्ष और कमलेश कुमारी को उपाध्यक्ष चुन लिया गया। जनता का धन्यवाद, जी का धन्यवाद, आशीर्वाद करना चाहती हूँ चौधरी जी का मैं धन्यवाद चाहती हूँ अपनी बड़ी से
नियुक्त किया है। सत्तर दिन से मैं अपने कार्यकर्ताओं को जिन्होंने दी मेरे सब में फॉरवर्ड करने खुशी की बात है कि ब्लॉक समिति का जो चुनाव कोटा में हुआ है उसमें कोटा और जो नान विधानसभा क्षेत्र का हमारे बीच में आता है, सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कैंडिडेटों पर विश्वास किया और आज बहुत बड़ी जीत ब्लॉक समिति कोटा में हुई है। उसका मैं पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इस क्षेत्र के लोगों को देना चाहता हूं और ब्लॉक समिति के जो सदस्य चुनकर आए 35, मैं उन सभी को भी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अब बात करेंगे मनीषा मित्तल मर्डर केस के आरोपी की। दरअसल जिला अदालत में पेश किया गया आरोपी को तो हिमाचल से जिसे गिरफ्तार किया गया था, आरोपी आशीष और दीपक को अदालत में पेश किया गया। शनिवार को स्कूल के बाहर मनीषा मित्तल का कत्ल कर दिया गया था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक निजी स्कूल की संचालिका के मर्डर के बाद पूरे इलाके में एक दहशत का माहौल था। 40 घंटे के बाद शिमला पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सकी। आरोपियों की पहचान दीपक और आशीष के तौर पर हुई है। दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं और दोनों से ही जो हथियार इस्तेमाल हुआ था हत्या करने के लिए वो भी बरामद कर लिया गया है और आज अदालत में इन्हें पेश किया गया। कोर्ट नंबर 5 में पेशी हुई और अब दोनों आरोपियों को 7 दिन का रिमांड यहां अदालत ने दे दिया है। पुलिस दावा कर रही है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया गया है और अब इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि शिमला में ऐसा कभी किसी ने नहीं देखा कि कोई दो आरोपी आए और इस तरह से किसी को गोली मारकर चले गए। इसने हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए थे और अब कहीं ना कहीं राज्य सरकार को भी इस पूरे मामले में कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कितनी ज्यादा तेजी से करती है, क्योंकि इस पूरे मामले में भाई, पति और थर्ड एंगल की बात कही जा रही है। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, शिमला। बीती रात सैलानियों ने अपने वाहन को मनाली के प्रतिष्ठित माल रोड पर दौड़ा दिया। फिर क्या मतलब, आप देखिए जरा टीवी स्क्रीन पर। हम आपको बता दें कि ये पूरा इलाका जो है प्रतिबंधित है। इसमें प्रवेश करने वाले जो होते हैं सिर्फ पैदल चलने वाले होते हैं। वाहनों को इसमें अनुमति नहीं है। तो वाहन को मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मनाली पुलिस ने 20,000 रुपये का चालान काटा। प्रशासन का कहना है कि जो माल रोड है पैदल यात्रियों के लिए आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के नियम उल्लंघन की घटना को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिमाचल में मौसम के मिजाज की बात की जाए तो लगातार बदला हुआ मौसम का मिजाज। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई और वहीं पर अब एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने जा रहा है, जिसके चलते आगामी 5 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में गरज और चमक, तेज हवाओं और बारिश की गतिविधियां जारी होने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मानसून उत्तर भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और यदि वर्तमान परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो 20 से 25 जून के बीच में हिमाचल में मानसून की दस्तक हो सकती है। अनुमान है कि 25 जून तक मानसून प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों को कवर कर लेगा। एल नीनो को अगर बहुत ही आसान शब्दों में अगर हम समझें तो हमारा जो दक्षिण पैसिफिक ओशन होता है, तो हमारा एल नीनो बेसिकली हम उस पीरियड को बोलते हैं कि जब हमारा साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन में जो है टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है बजाय कि हमारा साउथ वेस्ट जो पैसिफिक ओशन है। तो जब हमारा साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जितनी की रेनफॉल एक्टिविटी होती है वो कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन की तरफ शिफ्ट हो जाती है बजाय कि साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन के, जिस वजह से जो है हमारा इंडियन रीजन या पूरा साउथ ईस्ट एशियन रीजन जो है वहाँ पे हमें रेनफॉल एक्टिविटी कंपैरेटिवली काफ़ी कम देखने को मिलती है और सारी की सारी मेजर जो बारिश की एक्टिविटी है वो दक्षिण पूर्व पैसिफिक ओशन में शिफ्ट हो जाती है। तो इस साल भी हमारा प्रेडिक्शन है कि जो पैसिफिक ओशन में है एल नीनो की कंडीशंस अभी ऑलरेडी स्टेब्लिश हो चुकी है और आगे आने वाले मानसून पीरियड में भी एल नीनो की कंडीशन लगातार हमें देखने को मिलती रहेगी, जिसकी वजह से हमारे पूरे देश में, देश के अधिकांश स्थानों में हिमाचल प्रदेश सहित इस बार हमें काफ़ी कम बारिश मिलने की उम्मीद है।
देखिए, पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में हल्के स्तर तक की बारिश जो है हमें अनेक स्थानों पर देखने को मिली है। साथ ही मध्यम स्तर तक की बारिश भी कुछ एक जिलों में, जैसे कि हमें चंबा में अधिकतम बारिश 46 मिलीमीटर, मंडी और शिमला में भी 40 मिलीमीटर के आसपास बारिश, और कई जिलों में हमें थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ देखने को मिली है और कुछ एक जिलों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है, जैसे कि हमारा किन्नौर, शिमला और मंडी जैसे जिलों में ओलावृष्टि भी हुई है। नेक्स्ट 4 to 5 डेज की अगर हिमाचल प्रदेश में हम बात करें तो हमें थंडर शावर एक्टिविटीज़ जो है मेनली कई जिलों में जो है रुक रुक के अलग अलग स्थानों पर देखने को मिल सकता है। बहुत ही कोई सीवियर या सिग्निफिकेंट वेदर होने की पॉसिबिलिटी नहीं है पूरे प्रदेश में। हालांकि बहुत ही हल्के स्तर तक की बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन एक नए WD के प्रभाव में पूरे प्रदेश में जो है 18 और 19 तारीख को बारिश में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। 18 और 19 तारीख को कुछ एक स्थानों पर हमें ओलावृष्टि के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ मध्यम स्तर तक की बारिश मुख्य रूप से शिमला जिला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और चंबा जैसे जिलों में देखने को मिल सकता है। देखिए, मानसून की अगर अभी आज की स्थिति की अगर हम देखें तो नॉर्मली हमारा मानसून जो है दक्षिणी प्रायद्वीप के साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों को क्रॉस कर चुका है, साथ ही ये पूर्वी भारत में भी प्रवेश कर चुका है। अभी तक मानसून अपनी नॉर्मल स्पीड से जो है आगे बढ़ रहा है। एक बार ये पूर्वी भारत को क्रॉस करने के बाद जो है मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश करेगा। नॉर्मली अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश से मानसून हमारा 20 तारीख के अराउंड एंटर करता है और 25 तारीख को पूरे प्रदेश को कवर कर लेता है। इस साल भी मानसून के ऊपर लगातार हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे ही ये पूर्वी भारत को क्रॉस करके उत्तर पश्चिम भारत में पहुंचेगा, एक बार एग्जैक्टली डेट हम आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में ये कब पहुंचेगा।